जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी है शेयर मार्केट पर बेस। कहानी का नाम है बुद्धिमान व्यापारी शेयर बाजार में जीतने के लिए सिद्ध तकनीकें। अध्याय 1। तो आप चाहते हैं कि शेयरों का व्यापार करें। आप कितने करोड़पति जानते हैं कि कौन बचत खाते में निवेश करके धनी हो गया है? रॉबर्ट जी एलेंज। मेरी आंखों में वित्तीय बाजार एकमात्र सच है। बराबर अवसर नियोक्ता। यदि आप काले या सफ़ेद हैं तो बाजार पर ध्यान नहीं दिया गया और ना ही आप परवाह है। अगर आप अमीर या गरीब हैं, निवेश पर लाभ ROI प्रतिशत में मापा जाता है, ना कि डॉलर। एक $10,000 का रिटर्न खराब है जब इसे $10 लाख के खाते का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 1% का ROI है। जितना अधिक पैसा आपके साथ व्यापार करना है, उतना कठिन है कि वह पर्याप्त रिटर्न प्राप्त करे। यह एक कारण से है कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय व्यक्ति आसानी से एक अमीर आदमी की तुलना में अधिक ROI उत्पन्न कर सकता है। बाजार की परवाह नहीं है कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कितना काम करते हैं या आप कितने उन्नत कॉलेज की डिग्री रखते हैं। बाजार वास्तव में इस सब के लिए अंधा होता है और छोटे विवरण जो वास्तविक जीवन में अब तक अलग अलग लोगों को सेट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वित्तीय बाजार में केवल वही चीज़ें हैं जो आपके लिए तैयार हैं। आपके अंतर्ज्ञान कितने तेज हैं और आप कितनी तरह मानव भावनाओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं, उन 3 चीज़ों को माहिर करना वास्तव में इस दुनिया में सफल होने के लिए सभी लेता है। इसका कारण इतने सारे लोग इस व्यवसाय में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे 3 अवधारणाओं को सचमुच मास्टर करने से पहले देते हैं। मैं आपको न केवल अपनी किताब को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, लेकिन किताबों को अन्य लोगों ने लिखी है। जितना आप कर सकते हैं जितना सीखें और तैयारी, अंतर्ज्ञान और भावनाओं पर अपनी महारत बढ़ाने। व्यापार के बारे में 30 मिनट का एक दिन पढ़ना चाहता हूँ। क्या कदम ये है कि मैं सुझाव देता हूँ कि जब कोई पहली बार कारोबार शुरू करता या निवेश करता, इस सूची में दिए गए चरणों में पाठ्यक्रमों को वास्तव में खुद को पूरी तरीके से बाजार के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन चरणों का पालन करके आप पहले ही एक ब्रोकरेज खाते में पहले डॉलर जमा करने से पहले नुकसान का जोखिम कम कर देते हैं। चरण 1 जाने। पहला कदम किसी ब्रोकरेज खाते में धन जमा नहीं कर रहा। यह हार्ट स्पॉट पिक या वॉल स्ट्रीट जर्नल के अभी खरीदे खंड को पढ़ने में नहीं देख रहा। चरण 1 सीख रहा है। यह बेहतर सरल और सहज लगता है, लेकिन बहुत से लोग इस कदम की उपेक्षा करते हैं और व्यापार शुरू करने से पहले ठीक से सीखने का समय नहीं देते। नतीजतन वे एक सफल व्यापार पद्धति का विकास नहीं कर सकते हैं और पहले वर्ष के भीतर बाजार में अपने सारे पैसे को समाप्त कर सकते हैं। सांख्यिकी रूप से करीब 90% लोग व्यापार के अपने पहले वर्ष के दौरान पैसे खो देते हैं। यह तैयारी की गंभीर कमी के कारण है। अन्य 10% का हिस्सा होने से आपको कुछ भी रोक नहीं है। अपनी पहली शिक्षा में पहले निवेश करें।
इससे पहले कि हम उस नींव के ऊपर निर्माण शुरू कर सकें, हमें ज्ञान का एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। आप बस सड़क से एक अस्पताल में नहीं चलते हैं, एक सफ़ेद कोट पर डालते हैं, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं और राउंड बनाने शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप मरीज की सहायता करने के बारे में सोच भी सकें, आपको दवाओं के इन और बहिष्कारों को जानने के लिए कठोर स्कूली शिक्षा और शिक्षा के वर्षों में जाना होगा। इसी तरह कोई भी अदालत में नहीं जा सकता और खुद को एक वकील कहता है या इंजीनियरिंग फर्म में चल रहा है और पहले सभी आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने से पहले इमारतों को डिज़ाइन करने शुरू करता है और कि किसी एक प्रश्न में उन व्यापारियों का अभ्यास कर सकता है। तो क्यों व्यापार का निवेश किसी भी अलग होना चाहिए? लोग अक्सर ब्रोकरेज का अकाउंट खोलते हैं, पैसे जमा करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं और बेचना शुरू करते हैं और खुद को व्यापारियों को बुलाते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ इसलिए कि वे फेसबुक के 10 शेयर खरीदते हैं कि वे अगले वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस हैं। पैसा इस तरीके से कमाया नहीं करता है सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ तक पहुंच है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होंगे जब तक कि आपके पास शिक्षा की ठोस नींव ना हो। वहाँ अनपढ़ और अभिमानी निवेशकों, आमतौर पर बड़े वॉल स्ट्रीट फंड और पेशेवर व्यापारियों द्वारा खाए जाने वाले पहले हैं। उनके लिए अगर का मामला नहीं है, बल्कि उन पेशेवरों को अपनी जमा राशि और कभी-कभी और भी अधिक खो देते हैं, जो कि वे जानते हैं कि वे वित्तीय बाजार में क्या कर रहे हैं। वित्तीय गेम में जीतने के लिए आपको पहले अपने आप में निवेश करना होगा। समय जानने के लिए और जितना आप कर सकते हैं उतना पढ़ें, अवलोकन से अनुभव प्राप्त करें, तभी आप सही विश्वास और उद्देश्य से बाजार में जा सकते हैं। विचार के 2 स्कूल। जब यह ट्रेडिंग, स्टॉक या निवेश करने की बात आती है तो 2 विद्यालयों का विचार है कि सभी ज्ञान में विभाजित है, मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण। मौलिक विश्लेषण संबंध आर्थिक, वित्तीय और अन्य गुणवत्ता और मात्रक उपायों की जांच करके अपने आंतरिक मूल्य को मापने के प्रयास में सुरक्षा का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। एक मौलिक निवेश समय पर कमाई प्रति शेयर, EPM की वृद्धि, समय के साथ लाभांश की वृद्धि, आय का अनुपात, साथ ही कई अन्य गुणवत्ता चर के ऊपर में देखेंगे। मौलिक विश्लेषण के अधिक उत्पन्न मालिकों ने मात्रक विश्लेषण सूत्रों जैसे ब्लैक स्कोल्ड मॉडल का उपयोग किया, जो इस तरीके से कुछ दिखता है। मैं इस फॉर्मूले को स्क्रीन पे दिखा दूंगी। आगे, यह एक आंशिक अंतर फॉर्मूला है जो मॉडल को एक वित्तीय बाजार से युक्त व्युत्पन्न निवेश उपकरण विकल्प अनुबंधन के रूप में भी जाना जाता है शामिल है। ब्लैक स्कोल्स मॉडल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वॉल स्ट्रीट पर प्रत्येक एकल फंड, बैंक और संस्था समान समीकरणों में थोड़ी भिन्न मूल्यों के साथ साथ ऊपर के समीकरण में दिखाए गए विभिन्न चर के लिए प्लग इन करता है। एक व्यापारिक फंड के वेरिएबल मान
एक करीबी रूप से संरक्षित रहस्य है। ये इन नंबरों को बहुत सावधानी से अंतरिक्ष करते हैं, जैसे कोका कोला अपने गुप्त नुस्खा की सुरक्षा करता है। बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट और जॉर्ज सोरोस जैसे पुरुष सभी घर के मौलिक विश्लेषण पक्ष में आते हैं। तकनीकी विश्लेषण बाजार विश्लेषण में प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए पैटर्न का उपयोग करने और मूल्य कार्रवाई की सट्टा अनुमानित पर केंद्रित वित्तीय विश्लेषण है। घर के इस हिस्से में मूल्य चार्ट और मूल्य कार्रवाई अगला हिस्सा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक का आप लोगों ने अगर पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो मैं इसका अगला पार्ट भी आप लोगों के सामने ऑडियो पढ़ूंगी। धन्यवाद आपका। जय हिंद।